बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। उन्होंने देखा एक बूढ़ा एक कब्र पे खैमा लगाए हुए बैठा है। उन्होंने उस बूढ़े से उसकी वजह पूछी तो उसने कहा, ये मेरी बीवी की कब्र है। हम दोनों ने वादा किया था, जो पहले मरेगा तो दूसरा पूरी ज़िंदगी उसकी कब्र पर बैठकर बसर करेगा। चुनाचे मैं उससे अपना वादा निभा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं इसे ज़िंदा कर दूँ। बूढ़े ने कहा, अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका अजीम एहसान होगा। हज़रत ईसा ने दुआ मांगी, फ़ौरन कब्र शिगाफ्ता हुई और औरत ज़िंदा होकर कब्र से बाहर आ गई। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर कब्रिस्तान से बहुत दूर था। रास्ते में एक सहरा पड़ता था। वो अपनी बीवी के साथ सहरा से गुज़र रहा था कि इसे नींद का शिद्दत से एहसास हुआ तो वो अपनी बीवी की रान पर सर रख कर सो गया। इतने में वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। उसने बूढ़े को जवान व हसीन औरत की आगोश में आराम करते हुए देखा तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने औरत से कहा कि नौजवान और हसीन है, इस बूढ़े के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर रही है। औरत ने कहा, मैं मजबूर हूँ, ये मुझे चुरा कर लाया है। शहज़ादे ने कहा, फिर तुम एहतियात से इसका सर झोली से उतार कर ज़मीन पर रख दो और मेरी साथ चली आओ। औरत ने बूढ़े का सर आराम से ज़मीन पर रख दिया और ख़ुद शहज़ादे के साथ रवाना हो गई। जब बूढ़ा नींद से बेदार हुआ तो बीवी का नामो निशान तक न था। कदमों के निशान से रहनुमाई हासिल करते हुए आखिरकार वो बीवी के ठिकाने तक पहुंच गया। बस काजी के पास गया और इसके सामने बीवी की शिकायत की। काजी ने औरत को बुलाया और नसीहत की कि अगर बूढ़ा सच्चा है तो इसे उसके साथ चले जाना चाहिए, मगर औरत ने उसे शौहर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बूढ़े ने काजी से कहा कि ये मरकर कब्र में चली गई थी और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसे नई ज़िंदगी मिली है। आप जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएं, वो मेरी तायीद फरमाएंगे। जनाब ईसा आए और औरत को नसीहत की कि वो बूढ़े के साथ चली जाए, मगर औरत ने वाक़े के सेहत से इनकार कर दिया। हज़रत ईसा ने फरमाया, तुम मियाँ बीवी आपस में मुबाहिला करो, तुम में से जो झूठा होगा वो फ़ौरन मर जाएगा। बीवी ने बूढ़े को बद्दुआ की, लेकिन उसकी बद्दुआ का कोई असर न हुआ। फिर बूढ़े ने अपनी बीवी को बद्दुआ की तो वो फ़ौरन मर गई।